हेलो स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन ना पॉलिनोमियल्स में एग्जाम में जरूर आता है क्लास 9 के, जहाँ पे हमको दिया है √3 - 1 बाय √3 + 1 की एक वैल्यू दिया हुआ है a - b √3 और हमको फाइंड करना है a और b की वैल्यूज। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। क्या करना है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो टर्म हमको दिया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है ना, ये दिया हुआ टर्म है और इसका हमको ये वैल्यू दिया हुआ है a - b √3। हम लोग इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से। मतलब क्या, अगर नीचे √3 + 1 है तो हम लोग √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि नीचे जो है मेरा फॉर्मूला लग रहा है a + b × a - b इज a² - b², क्योंकि दोनों ही टर्म्स मेरी सेम है लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं a² - b²। सो a मतलब हमारा होता है फर्स्ट टर्म, b मतलब हमारा होता है सेकंड टर्म। सो a² मतलब हुआ √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब हुआ 1 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में तो दोनों ही ब्रैकेट सेम है, अगर नहीं होते तो हम लोग दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ a - b होल स्क्वायर का, √3 - 1 का स्क्वायर हो गया ना। ये तो राइट साइड में जो हमको दिया हुआ वैल्यू है मैंने उसको वैसे ही लिख लिया है। अब मैं इसको फॉर्मूला लगाने वाला हूँ √3 - 1 को a² - 2ab + b²। सो ये फॉर्मूला लगाएंगे राइट साइड में, इसमें नॉट राइट साइड, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सो क्या आएगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जहाँ पे मेरा a है a मतलब मेरा √3 रहेगा और जो b है b मतलब मेरा 1 रहेगा। यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं ना, b के जगह वैल्यू डालते हैं -1 और फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। ध्यान रखिए हमारा फॉर्मूला भी माइनस का ही है, क्वेश्चन अगर माइनस है तो हमको b की वैल्यू -1 नहीं डालनी है, b की जगह 1 डालना है। वैल्यू डालता हूँ इसमें। सो a² का मतलब हुआ √3² -2 × a × b, सो √3 × 1 डालना है, -1 नहीं, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। नीचे तो √3 का स्क्वायर अपने को पता है कि जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो उसका आंसर मेरा 3 आया, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। इज इक्वल टू हमको जो दिया हुआ था राइट साइड में मैंने वैसे के वैसे लिख लिया। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका आंसर आया मेरा 3 -2√3, 2 1 जा 2, साथ में √3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन नीचे हुआ 3 - 1 इज 2। तो यहाँ तक तो बढ़िया है। इज इक्वल टू a - b √3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर दिया भाई, सेम साइन थे, 4 - 2√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू a - b √3। अब फिर से बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, गया काम से, क्वेश्चन गलत हो गया। आप लोग बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसा करते हैं। ओके, सो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो मेथड है। एक तो आप क्या करो, कॉमन निकालो। कॉमन निकालो मतलब क्या करो, यहाँ 4 को आप लिखो 2 2 जा, माइनस ये 2√3 है, नीचे 2 है, बराबर। सो न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, पहली टर्म दूसरी टर्म दोनों जगह 2 है, आपने 2 को निकाल लिया कॉमन। ओके, मैं दूसरी भी मेथड बताऊंगा, वो ज़्यादा आसान है। सो 2 आपने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 - √3, नीचे है 2। अब देखिए इसके बीच में इनटू है, ये ब्रैकेट और 2 के बीच में है ना। सो अब ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आया, 2 - √3। अभी तक हमने a और b की वैल्यू फाइंड नहीं किया है, हमको भी करना है, लेकिन इसको हम लोग इस मेथड से नहीं करेंगे। कॉमन निकालने में कभी कभी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, तो क्या करना है हमको, मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ और आसान ज़्यादा। ये आपको बेसिक चीज पता होगी कि अगर मेरा a + b होल डिवाइडेड बाय c है तो इसका मतलब होता है a को भी डिवाइड बाय c है और b को भी डिवाइड बाय c है, राइट। उसी को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर ये 2 होल डिवाइड है तो मतलब ये 4 को भी डिवाइड बाय 2 है और 2√3 को भी डिवाइड बाय 2 है, इज इक्वल टू a - b √3। तो अब मैं यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मेरा 2 कैंसिल हो गया। सो मेरा आंसर आया 2 - √3। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान पड़ता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइए, पहला वाला मेथड आसान था कॉमन निकालने वाला, या सेपरेशन वाला मेथड ज़्यादा आसान है। ओके, सो अब कंपेयर करना है भाई, ए बी की वैल्यू तो बताया नहीं अभी तक,
सो फर्स्ट टर्म ए क्या दिख रहा है हमको, ए के जगह 2 है। अब यहाँ फिर से साइन में गड़बड़ होता है, अच्छे से ध्यान दीजिए। हाँ, ए के जगह 2 आ गया, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। फिर सेकंड टर्म यहाँ थी -√3, और -√3 के जगह क्वेश्चन में हमको आंसर जो दिया हुआ था वो था -b√3। √3 कैंसल, -b इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 3 1 जा 3 तो 1 था, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, देयरफॉर b विल बी इक्वल टू 1। सो a मिल गया, b मिल गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अब आ जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आके कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊं। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस टाइप का क्वेश्चन आपको समझाने की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।